वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम में काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी इन प्रश्नों से। और मैंने पहले भी वीडियो डाल दी थी रीजनिंग की और मैथ की, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। और आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि सर रीजनिंग और जो एप्टीट्यूड पोर्शन है इसके कुछ एक क्वेश्चन और करवा दीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 9:50। तो नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो 9 और 50 के संबंध से सिमिलर है, सेम है। तो 9 और 50 के बीच में क्या संबंध है आपने ये ढूंढना है सबसे पहले। उसके बाद जो है ऑप्शन में से सिमिलर जो मेथड है वो लगना चाहिए, जैसे 9 और 50 का आप पैटर्न ढूंढ पाएंगे। तो नीचे ऑप्शंस में भी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा होगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम इसको करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है इन्होंने कि 9:50। तो 9 से जो है 50 कैसे बनाएं, तो 9 से 50 कैसे बन सकता है। देखिए अगर हम 9 को जो है गुणा करते हैं 5 से तो कितना आता है आपका 45 आ जाता है। और इसी में हम अगर 5 प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 50 आ जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं 5 प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 50 आ जा रहा है। अब देखते हैं ये जो पैटर्न हमने फाइंड किया है क्या ये ऑप्शन किसी ऑप्शन में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है 20 का संबंध है 105 से, माफ़ी चाहूँगा। 20 को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 100 आता है, 20×5 = 100। और इसमें हम जमा 5 करते हैं तो कितना आ जाता है 105। और 20 और 105 का संबंध बताया भी हुआ है, इट मीन्स ये आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि बाकियों में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। तो देखिए बी ऑप्शन है 22 का संबंध 110 से है। तो 22 को अगर हम गुणा करेंगे 5 से और जमा करेंगे 5 से तो कितना आता है। तो अगर हम 22 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 5 दूनी 10 और एक बच गया, 5 दूनी 10 और एक 11। तो 110 आ रहा है यहाँ पर 110। तो यहाँ पर सीधे गुणा करने पर ही आ रहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं आप लोग 110 बोला हुआ है। लेकिन अभी 5 भी जमा करने थे हमको, तो ये हो जाना था हमने टोटल कितना आ जाना था 115 आ जाना था। यहाँ पर 115 होता तब ऑप्शन बी जो है रिलेट कर रहा होता, तो ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अगर हम 18 और 190 की बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो 18 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 18 × 5, 8 × 40 0 और 4 बच गए, 5 × 5 5 4 9। तो ये आ जाता आपका 90 आ जाता है। तो 90 में अगर 5 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या बोला हुआ है 190। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अगर 15 का करते हैं तो 15 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 75 आता है। तो 75 में 5 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 225 लिखा हुआ। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए जो वो कैसे सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SYNDICATE इज रिटन एज SYTENDCAI। तो PSYCHOTIC कैसे लिखा जाएगा। अगर ये वाला जो है ऐसे लिखा जा रहा है तो ये वाला कैसे लिखा जाएगा आपने यहाँ ऑप्शन में ढूंढना है। ये जो ऑप्शन दिए हुए 4 इनमें ढूंढना है। ये वाला जो है एक वाला जो है वो 2 से रिलेटेड है, तो ये जो तीसरा वाला है ऑप्शन में आपने चौथे से रिलेटेड बताना है जो ऑप्शन में आप लोग दिए गए हैं। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न क्या बोलना चाहता है। तो देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले अगर हम बात करें SY, देखिए SY सिमिलर लिया हुआ है तो हम भी सिमिलर ले लेते हैं। यहाँ पर SY ले लिया। अगला क्या है, अगला है आपका SY और अगला है आपका ND और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है TE लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। इसमें जो है एक बार में पहले 2 अल्फ़ाबेट लिए हुए देख सकते हैं, SY लिया है, SY ले लिया है। उसके बाद लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट लिए हैं TE TE। ये देखिए SYTE बन गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग SYTE। फिर से जो है अगले वाले जो है अल्फ़ाबेट लेने हैं 2। एस और बाय तो हमने ले लिए थे, ये देखिए यहाँ पर ले लिए हमने। अब क्या आना है आगे, उसके बाद हमने ये लास्ट वाले 2 लिए, फिर से पहले वाले 2 लेने हैं हमने
ND, देखिए यहाँ पर आगे क्या है, ND है। उसके बाद क्या करना है, हमने फिर से लास्ट वाले 2 लेने हैं। तो लास्ट की तरफ से राइट साइड से हमने फिर से 2 लेने हैं। तो लास्ट जो राइट साइड से 2 है, C और A है। एक बार लेफ्ट वाले 2 लेने हैं, एक बार राइट से 2 लेने हैं अल्फ़ाबेट, और फिर से राइट से 2 लेने हैं, फिर से लेफ्ट से राइट से 2 लेने हैं, फिर से लेफ्ट से 2 लेने हैं। तो ऐसे ये पैटर्न फॉलो किया गया है। तो एक बचता है, तो देखिए यहाँ पर बन गया है SYTENDCAI बन गया है। तो अब हम इसका जो है पैटर्न फॉलो जो करना है वो सिमिलर ही करना है PSYCHOTIC में। तो इसको फॉलो करके देखते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। PSYCHOTIC, तो हम पहले क्या लेंगे, लेफ्ट के 2 अल्फ़ाबेट लेंगे। PS हमने ले लिया, PS हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है, सभी ऑप्शन में PS दिख रहा है हमें। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि राइट से 2 अल्फ़ाबेट लेने हैं। तो राइट के 2 अल्फ़ाबेट कौन से हैं, I और C लेने हैं आपने, सीक्वेंस में ही है, इस तरफ को चलते हुए लेने हैं। I और C, ना कि C और I लिया गया है, I और C लिया गया है। ठीक है, राइट से 2 अल्फ़ाबेट ले लिए। अब बारी है लेफ्ट से 2 अल्फ़ाबेट लेने की। तो लेफ्ट से 2 अल्फ़ाबेट कौन से हैं, Y और C। तो यहाँ पर Y और C। और फिर से हम राइट से 2 अल्फ़ाबेट लेंगे। तो कौन से बच रहे थे, I और C ले लिया था। अब हम लेंगे O और T, यहाँ पर O और T। अब फिर से कौन सा अल्फ़ाबेट बच रहे हैं, अब लेफ्ट साइड वाले अल्फ़ाबेट बच रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में Y और C तक हमने यहाँ पर ले लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं Y और C। उसके बाद राइट से हमने O और T ले लिया था। अब लेफ्ट से 2 अल्फ़ाबेट कौन से बच रहे हैं, एक ही बच रहा है, अब H बच रहा है। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ ये जो पैटर्न है फॉलो किया जा रहा है। ऑप्शन PSYICYOCTH, PSICYC, देखिए CYC चाहिए, यहाँ तो CYO है ऑप्शन सी में, CYO है। तो ये तो गलत हो जाता है हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग CYC है। और यहाँ पर जो है तीसरा जो अल्फ़ाबेट है ये CYO है, तो ये डिलीट हो जाता है। और PSY नहीं है, PSI है। तो यहाँ पर PSY है, ऑप्शन ए भी डिलीट है। PSY है, यहाँ पर PSI है। राइट आंसर में जो है PSI है, और यहाँ पर ऑप्शन बी में PSY है, तो ये भी डिलीट है। अब देखते हैं, एक बच रहा है, तो यही इसका सही आंसर होगा PSICYC। देखिए CYC भी हमें दिख रहा है, यहाँ पर भी CYC दिख रहा है ऑप्शन डी में, और OTH भी दिख रहा है, OTH भी है लास्ट में, और PSI फर्स्ट में है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं, इनका रिलेशन निकालना होता है एक वर्ड से दूसरे वर्ड का। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी रिलेशन से है, पत्रिका संपादक से संबंधित है। तो नाटक जो वो किससे संबंधित है, देखिए मैगजीन जो है एडिटर से संबंधित होती है। कैसे, मैगजीन जो बनाता है एक एडिटर बनाता है कि कौन सी चीज़ ऐड करनी है, कौन सी रिमूव करनी है, कितना कंटेंट डालना है, कैसे डालना है, कहाँ पे पिक्चर आनी है, क्या पैटर्न रहेगा, सब कुछ कौन सेट करता है, एक एडिटर सेट करता है। एक एडिटर जो होता है, एडिटर आप लोग समझते ही होंगे, संपादक जिसको कहते हैं। तो ड्रामा जो वो किस प्रकार से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो डायरेक्टर से रिलेटेड है, निर्देशक से रिलेटेड है, प्लेयर से रिलेटेड है, खिलाड़ी से रिलेटेड है ड्रामा, या मैनेजर से रिलेटेड है, प्रबंधक से रिलेटेड है ड्रामा, या एक्टर से रिलेटेड है, अभिनेता से। तो देखिए ड्रामा जो है वो निर्देशक से रिलेटेड है। जो एडिटिंग और जो ड्रामा को बनाने वाला होता है कि कौन सी चीज़ कितनी रहनी है, जो अथॉरिटी रहती है वो रहती है आपकी निर्देशक के पास में, डायरेक्टर के पास में अपने जो है ड्रामा जो बनाया जाता है वही से। तो वही जो है सबसे मेन होता है, डायरेक्टर जो होता है निर्देशक की कैसे जो है ड्रामा एक्ट करना है, क्या कौन से डायलॉग्स होने चाहिए, कैसा हमने व्यू रखना है, कितने डायलॉग किसने बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, सब कौन सेट करता है, निर्देशक सेट करता है, डायरेक्टर सेट करता है। जैसे मैगजीन बनाने के लिए जो एडिटर सेट करता है कि मैगजीन में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो उम्मीद आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। अगर ऑप्शन बी में देखें खिलाड़ी, तो अगर ये खेल से संबंधित होता है, ऊपर कुछ कोच वगैरह लिखा होता कि कोच जो अब वो सेट करता है कि खिलाड़ी को कैसे खेलना है, तो इसका रिलेशन ऐसे हो सकता था। मैनेजर आप लोगों को अगर कोई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कुछ, या बैंकिंग वगैरह से होता तो प्रबंधक हो सकता था, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं मैनेजर्स। अगर अभिनेता की बात करते तो फिल्म वगैरह कुछ होता तो इसका आंसर हो सकता था, लेकिन ड्रामा का जो सही आंसर है वो है डायरेक्टर। तो उम्मीद आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से, और इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो वो ओड वन है, मतलब इनमें से
तीन जो है आपस में रिलेट कर रहे होंगे और एक जो है रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से अल्फ़ाबेट आपस में रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी आप इस सीरीज को करेंगे अल्फ़ाबेट, तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज की जो नंबरिंग है वो पता होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर कौन सी नंबरिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर A B C D और ये E F ऐसे करके जेड तक, तो आपको कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 2 3, जैसे सी जो है 3 नंबर पे आता है, डी जो है 4 नंबर पे आता है, ई जो है 5 नंबर पे आता है, ऐसे ऐसे करके जेड तक जो है, जेड जो आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा, 26 नंबर पर आएगा। तो इसी प्रकार से आपको इनके जो नंबर है वो पता होने चाहिए, फिर हम इनको जो है रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एच की, तो एच जो आता है वो आता है आपका 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर। और क्यू की बात करते हैं हम, क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17 नंबर पर। और टी की अगर हम टी की बात करें तो टी आता है आपका 20 नंबर पर, और 20 नंबर पर ही आता है। जेड की अगर हम बात करें तो ये आता है 26 नंबर पर। अब हम इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। 8 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 8 और 9 के बीच में, माफ़ी चाहूँगा, 8 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 8 और 17 के बीच में जो है 9 का डिफरेंस है। फिर 17 और 20 के बीच में 3 का ही डिफरेंस है, जबकि 17 और 26 के बीच में कितना डिफरेंस है, 17 और 26 का। टी और क्यू और जेड के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, तब जाके ये 26 हो रहा है। इट मीन्स एच क्यू और जेड के बीच में 9 का डिफरेंस है, जबकि टी के बीच में सिर्फ 3 का डिफरेंस है। तो इसका जो ओड है, विषम ढूंढने के लिए बोला गया, जो इनसे रिलेट नहीं कर रहा है वो है टी, क्योंकि टी क्यू और टी के बीच में सिर्फ 3 का डिफरेंस है, जबकि क्यू और जेड के बीच में 9 का डिफरेंस है। तो हमें जो यूनिफॉर्म डिफरेंस है वही ढूंढना है, और यही पैटर्न फॉलो भी हो रहा है। जैसे कि 8 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 8 और 17 9, और 17वें नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है। और 17 में 9 जमा करेंगे तो क्या कहाँ तक पहुँचेंगे, 26 तक पहुँचेंगे। और 26वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जेड अल्फ़ाबेट आता है। तो जो टी है वो सिर्फ 3 क्यू के 3 बाद ही आ रहा है, तो इसमें जो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है 9 डिफरेंस वाला, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से है। इफ वर्क इज कोडेड एज 4 12 9 एंड 16, तो वुमन को कैसे लिखा जाएगा, WOMAN को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ, W जो है वो आपका, मैं एक बार यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखाता हूँ। आप लोग बोलेंगे सर वो तो हमने सीखी हुई है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इन प्रश्नों को हल करने के लिए इंग्लिश को लिखते कैसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ABCD, और यहाँ पर पहुँचे हुए हम M तक, ये देखिए M तक पहुँचे हुए, और M है आपका 13 नंबर पर। उसके बाद M के नीचे ही आप लोगों ने N लिखना है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए आसान रहते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश ऐसे लिखती है और फिर लिखनी होती है, और उल्टा चलना होता है, फिर इस तरफ को चलना होता है मैं नीचे वाली लाइन से। तो उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। देखिए NOPQRSTUVWXYZ यहाँ तक मैंने लिख दिया है, उल्टा इस तरफ को लिखा है। उसके बाद ऊपर से हमने लेफ्ट टू राइट चले, फिर M से नीचे 13 कर दिए हैं। 13 और 13 26 होते हैं, इसलिए सारे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर ऊपर नीचे आ रहा है। जैसे A के नीचे Z आ रहा है, B के नीचे Y आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो 13 और 14 के नीचे क्या आएगा, M के नीचे N आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व बिल्कुल इसी पैटर्न से किया जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। और ऊपर मैंने नंबरिंग भी डाल दी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि नंबरिंग का मतलब है कि डी जो है चौथे नंबर पे आता है, ये देख सकते हैं डी चौथे नंबर पर लिखा हुआ है मैंने। जेड 26 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। इस प्रकार से उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए W जो है वो चौथा नंबर दिया हुआ है, तो W देखे 23 नंबर पे दिया हुआ है। W 23 नंबर पर देख सकते हैं आप, W ये देख सकते हैं आप लोग। और W के अपोजिट में क्या है, D है, और D का नंबर कितना है, 4 है। तो देखिए यहाँ पर 4 यहाँ पर आया हुआ है 4। अगर हम बात करें O की, अब O का सोचिए आप, O का क्या हो सकता है, O है 15 नंबर पर, और O का अपोजिट उल्टी साइड में ऊपर क्या है, सिमिलर में 12 है। तो देखिए आगे जो है 12 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से R है आपका 18 नंबर पे, और 18 का अपोजिट जो है, R का अपोजिट क्या है, I। तो I का नंबर क्या होता है, 9। तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से K का देख सकते हैं आपका 11 नंबर पे है, और K का उल्टा क्या है, P है।
के अपोजिट में कौन है, पी है, और पी कौन से नंबर पे है, 16, और यहाँ पर देख सकते हैं 16 पे आया हुआ है। तो उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या पैटर्न जो है इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो वर्क जो है वो कैसे लिखा जा रहा है, तो सिमिलर ऐसे ही वुमन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू का तो सेम ही रहेगा, 4 ही आएगा। वुमेन डब्ल्यू जो 23 नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू का अपोजिट कौन है, डी है, और डी का कौन सा नंबर है, 4 है। 1 मिनट में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। डब्ल्यू के अपोजिट में क्या है, डी है, और डी का नंबर क्या होता है, 4 होता है। वुमन की बात कर रहे हैं हम, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं वुमन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका आंसर निकालना है कि वुमन का कोड क्या बनेगा। डब्ल्यू का आ गया उल्टा डी, और डी का नंबर होता है 4। अब बात करें डब्ल्यू के आगे ओ है, तो ओ का नंबर है 15, और 15 ओ के अपोजिट में क्या है, एल है, और एल का नंबर कितना होता है, 12। तो 4 और 12 आएगा। उसके बाद है आपका एम, एम का अपोजिट होता है, एम होता है 13 नंबर पर, और एन जो है इसका अपोजिट होता है, तो एन जो है उसका है नंबर आपका 14 नंबर पे आता है आपका एन। और अगर हम बात करें, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर ए रह गया हमारा, नहीं, अच्छा एम का अपोजिट कर रहे हैं हम लोग, तो 14 ही आएगा। और उसके बाद आएगा आपका ए, तो ए में पूछा गया आपका ए आता है आपका 1 नंबर पर, और ए का अपोजिट क्या है, जेड है, और जेड का नंबर कितना होता है, 26 होता है। अगर हम एन की बात करें तो एन आता है आपका 14 नंबर पे, और इसका अपोजिट कर देना है आपने, तो आएगा आपका एम, एम का क्या नंबर होता है आपका, 13 होता है, तो जो है 13 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, 4, 12, 14 और 26 और 13 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं HPB एंट्रेंस एग्जाम में, इजी होते हैं। अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर ली तो आपको काफ़ी आसानी होगी इन प्रश्नों को करने में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है इसको भी देखते हैं। 13, 25, 51 और 101 और 203, और नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखिए सिंपल है इसमें। देखिए 13, और अगर हम 13 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 26 आ जाएगा। और 26 में अगर हम -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50, माफ़ी चाहूँगा 25 आ जाएगा। इसको एक बार मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। सबसे पहले -1 कितना आ गया आपका, 25 आ गया। 13 दूनी 26, और 26 में 1 गए, कितने बचते हैं, 25 बचते हैं। अब अगला करते हैं हम, 25 इंटू 2 कितने हो गए, 50 हो गए, और यहाँ पर क्या है, 51 है। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, एक जमा हो रहा होगा, तो यहाँ आ गया आपका 51। अब देखते हैं, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है। आप लोग पैटर्न को फॉलो कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर एक बार माइनस हुआ है और यहाँ पर एक बार प्लस हुआ है। यही पैटर्न फॉलो आगे हमें करते रहना है। यहाँ पर 51 आ गया है। अब 51 से आगे चलते हैं। अगर हम 51 को, यहाँ पर ये हो गया है, 51 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आता है, 102 आता है। और इसको हम 1 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 101 आ जाएगा। 101 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है। अब हमें एक बार प्लस करना है, तो 101 को अगर हम गुणा करेंगे 2 से, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। 101 को अगर हम गुणा करेंगे 2 से, उसके बाद ऊपर हमने प्लस किया था, तो यहाँ पर ऊपर हमने माइनस किया था और नीचे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो जब इसका करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 203 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए, मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 203 आ गया है किससे, 10 गुणा 2 गुणा 1, माफ़ी चाहूँगा 101 गुणा 2 जमा 1, ये जो है यहाँ पर कितना आ गया हमारा, 203 आ गया है। 101 गुणा 2 जमा 1 कितना आ जाता है, 203। उसी प्रकार से हम आगे पैटर्न फॉलो करते हैं कि 203 को अब हम गुणा करेंगे 2 से, और यहाँ पर जमा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, प्लस हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर लास्ट टाइम प्लस हुआ है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, -1। तो अगर इसको करेंगे हम तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं 203 को 2 से, तो 203 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 406, और 406 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 405। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर था। कैसे आया मैंने बता दिया आप लोगों को, उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सिंपल है, एक बार आप लोग माइनस बन कर रहे हैं, एक बार प्लस बन कर रहे हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं सभी जो संख्या है उसको। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। -1 +1 का पैटर्न चला हुआ है, -1 +1 -1 +1 और लास्ट में -1। तो इसका जो सही आंसर था 405 था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो एक बार फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज को आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इसी में से प्रश्न आएंगे कन्फर्म है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। एक बार फिर से मेरे को यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज आप लोगों के लिए लिख दी है, और यहाँ पर एम के बाद देख सकते हैं आप लोग एन यहाँ से शुरू हुआ है और जेड यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए ए एफ आई में कौन सा संबंध है, पहले हम ये वाला देखते हैं। ए एफ आई में कौन सा संबंध है। ए आता है हमारा 1 नंबर पर और एफ आ रहा है आपका 6ठे नंबर पर, और इनके बीच में कितने का गैप है, 5 स्थान आगे आ रहा है। ये वैल्यू देख सकते हैं आप लोग, बी सी डी ई एफ कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे आ रहा है आपका एफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जमा 5 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, एफ आ गया। उसके बाद है आपका आई, तो एफ के बाद देखते हैं जी एच आई कौन से नंबर पे आया है, 3रे नंबर पे आया है। तो +5 किया है तो कितना आया है, आई आया है। अब आगे देखते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो हुआ है या नहीं। तो देखिए जे कौन से नंबर पे आपका, 10वें नंबर पे है। इससे आगे हमें 5 आगे कितना आना चाहिए, के एल एम एन ओ, तो आगे क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो जी हाँ ठीक है, 5वें नंबर पर जो है ओ आ रहा था, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है इसका मतलब। उसके बाद देखते हैं आर जो है 3रे नंबर पे आना चाहिए, तो पी क्यू आर 3रे नंबर पे आ रहा है। बिल्कुल ये वाला जो फॉर्मूला इसको फॉलो सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है जे ओ आर वाला। अब हम देखते हैं एम आर यू को ये पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। एम में हमने 5 जमा करने हैं, तो एम के बाद एन 1, ओ 2, पी 3, क्यू 4 और आर 5। जी हाँ एम के बाद आर आ रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद यू को देखते हैं, यू आना चाहिए 2 के बाद, आर के बाद 3 जमा करेंगे तो यू आना चाहिए। आर के बाद एस 1, टी 2, यू 3। जी हाँ एम आर यू इसको भी फॉलो कर रहा है। अब हमने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको फुलफिल कर रहा है 5+3 वाले फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूले को कौन सा ऑप्शन जो है वो फुलफिल कर रहा है। तो जी जे एन को देखते हैं। सबसे पहले जी है आपका 7वें नंबर पर, उसके बाद 5 जमा करने हमने, तो 1 2, जे तो आपका 2रे नंबर पे ही आ रहा है तो +2 हो रहा है। इट मीन्स पहला ऑप्शन डिलीट, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जे 2रे नंबर पे 3रे नंबर पे ही आ जा रहा है, जबकि हमें कितने नंबर पे चाहिए था, ये पहले 5 नंबर पे चाहिए था। क्योंकि फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, +5+3, तो पहले +5 आने चाहिए। तो +5 अगर जी के हिसाब से +5 किया जाए तो कितना आना चाहिए था, H1 I2 J3 K4 L5, तो मतलब GL होता, तो ये ऑप्शन सही होना था। ऑप्शन ए डिलीट हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन बी को, H 8वें नंबर, H जो है H से आगे 5 जमा करने हमने, I1 J2 K3 L4 M5। जी हाँ H के बाद M है, तो ऑप्शन बी जो अभी फॉलो कर रहा है। अब पी को देखते हैं, पी जो है वो 3रे नंबर पर आना चाहिए, एम के बाद जो है पी 3रे नंबर पे होना चाहिए एम के बाद। तो एम के बाद देखते हैं N1 O2 P3। तो जी हाँ ये ऑप्शन फॉलो हो रहा है, तो यही इसका जो है सही आंसर होगा। बाकी आप लोग चेक करके देख सकते हैं, जैसे पी एम ओ को, तो पी जो है पी के बाद 5 होना चाहिए था, तो एम जो है पी के पीछे की तरफ से आ रहा है ओ एन, और 3रे नंबर पे एम आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा। अगर आर जे एल की बात करें हम, तो आर तो जो है आर के आगे 5 होने चाहिए थे, आर 1 2 3 और 4 और 5, मतलब कि डब्ल्यू आना चाहिए था आर के बाद, तो ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश का स्थान नीचे से 16वां है। महेश का स्थान कौन सा है, नीचे से 16वां है, और उसका स्थान ऊपर से क्या होगा, मतलब ऊपर से पूछा जा रहा है। 42 विद्यार्थियों की एक कक्षा में महेश का स्थान नीचे से, मतलब निचली तरफ से 16वां है, तो ऊपर से कौन सा वाला होगा। तो इसका सेम फार्मूला होता है कि देखिए, अगर आप इसको 42 को माइनस करते हैं हम 16 से, तो कितना आ जाता है आपका, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ पे बचा 3, 3 से 1 गया तो कितने बचे आपके 2, तो 26 आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 26 है, लेकिन नहीं, आपने ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। इसमें जो है एक प्लस भी करना होता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक प्लस क्यों करना होता है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि +1 क्यों किया है। देखिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये देखिए 42 और 16 का, तो इसमें जो हमने महेश का स्थान था ना, उसको भी हमने माइनस कर दिया था, मतलब महेश जिस जगह पे था उसको भी हमने माइनस कर दिया था। जबकि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि उसका स्थान बताना था हमने, कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे थी ऊपर से, तो हमने इसको माइनस कर दिया था। इसीलिए हमने उसके पोजीशन को जो वो जमा करना है, महेश को भी माइनस कर दिया। तो महेश को हम माइनस वैसे ही नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि महेश की तो पोजीशन बतानी है हमने, तो इसलिए जो उसमें महेश का एक पर्सन है महेश, और उसका एक जो है जमा कर देंगे तो उसकी वैल्यू जो वो एक प्लस हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका 27 नंबर पर होगा। वो कहाँ से? ऊपर से। आप लोग ऐसे लाइंस लगा के भी कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी मेथड लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि 42 विद्यार्थियों की 42 लाइंस लगाएंगे, फिर उसको माइनस करेंगे, फिर आप जो है उसको ऐसे करके भी, ये आसान भी होता है ये मेथड, वैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर ये जो मैंने ये बताया लाइंस वाला, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे अच्छा आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, क्विकली सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 64 इंटू 52 जो है वो उसका रिलेशन है आपका 17 से, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 48 मल्टीप्लाई 56 का संबंध है 23 से, और 74 मल्टीप्लाई 35 का संबंध है 19 से, और 84 मल्टीप्लाई 37 का संबंध किससे होगा? ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों ने बताने हैं। तो देखिए कैसा संबंध है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। 64 का 6 और 4 को हम जमा करेंगे। 64 कैसे बनता है? 6 और 4, और इसको जमा करेंगे तो कितना आ जाता है? 10 आ जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है? मल्टीप्लाई 52, तो 52 का 5 और 2, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 5 और 2 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 7। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर इज इक्वल टू 17 है। उसी प्रकार से सेम पैटर्न फॉलो किया गया है आगे भी। मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या बोला गया है? 48 मल्टीप्लाई 56, तो मैंने बोला है कि जमा करना है इनको। 4 प्लस 8 कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 लिख देता हूँ यहाँ पर। और उसी प्रकार से 5 प्लस 6 56 है, देख सकते हैं आप लोग। 5 प्लस 6 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर इनको जमा करेंगे तो कितना आएगा? आएगा आपका 23 आ जाएगा, और यहाँ पर 23 है। इट मीन्स ये सेम पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है। अब हम सीधे, हमारा जो है पैटर्न सही निकला है, हम अगला नहीं करेंगे। 74 मल्टीप्लाई 35, इसको कर भी सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। 7 और 4 11 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं, और 8 और 11 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि 84, 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12 हो जाते हैं। 12 कर दिया यहाँ पर मैंने 12, और नीचे क्या दिया हुआ है? 37, 3 प्लस 7, तो ये हो जाते हैं आपके 10, और 12 और 10 कितना हो जाता है आपका? 22 हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो तो ऑप्शन बी, देख पा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न को कैसे करना है आप लोगों ने, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने जो है, जो इक्वेशन है बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेनी है। जैसे कि 4, आगे है आपका डी, और आगे है आपका 16, उसके आगे है आपका ए, उसके आगे है आपका 5, और उससे आगे है आपका बी, और फिर है आपका 8 सी और 5। इसका आंसर क्या होगा? ऊपर जो है अल्फ़ाबेट जो है ए बी सी डी, इनका मतलब बोला हुआ है कि ए का मतलब गुणा है, बी का मतलब भाग है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ भाग रख देना है, मतलब जो भी ऊपर बोला हुआ है। देखते हैं क्या बताया गया है ऊपर। तो यदि ए का अर्थ जो है वो गुणा है, तो ए कहाँ पर है? ये है, तो इसका यहाँ पर लगाएंगे हम गुणा। बी का अर्थ भाग है, अब हम बी देखेंगे तो बी ये है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम भाग, मतलब 5 और 8 को भाग करेंगे, 16 और 5 को गुणा करेंगे। अगर हम बात करें सी का अर्थ है माइनस, तो सी हमारा यहाँ पर है, तो सी यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। और डी का अर्थ क्या बताया उन्होंने? जमा बताया हुआ। अब आपने बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाना है, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट जो है इसका जो फुल फॉर्म होती है। पहले जो है अपने ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर ऑफ लगाना है। ऑफ का मतलब होता है गुणा, जहाँ भी ऑफ लगा हुआ आपने गुणा करना है उसको। फिर आपको डिवाइड करना है, डी से डिवाइड, और फिर आपको मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। फिर ए का ऐड करना है, और फिर सब्सट्रैक्ट करना है। ऐड का मतलब जमा करना होता है, सब्सट्रैक्ट करने का माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, डिवाइड का मतलब होता है भाग, और ऑफ का मतलब ऑफ लगा होगा कहीं पे तो उसको भी आपने गुणा ही करना है और पहले करना है। ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करना होता है। सबसे पहले इक्वेशन में हमें ये सब देखनी है। बी से क्या है? ब्रैकेट लगी होगी, उसको खोलना है। तो यहाँ ब्रैकेट तो कहीं भी नहीं लगी है, फिर आपको ऑफ लगा होगा, तो ऑफ कहीं लगा है, आप बोलेंगे सर गुणा लगा है, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई हमने आगे करना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बोला हुआ है, यहाँ पर करना है आपने मल्टीप्लाई। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करना है, डिवाइड ये है आपका। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास आप लोग समझ गए होंगे, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि लिखने को आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला मैंने, बोर्ड मास के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले डिवाइड करना है। तो देखिए 5 और 8 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते हैं, कटेगा नहीं ये पूरा पूरा, क्योंकि 5 और भाग 8, ये देखिए ये 5 है, ये 8 है, ये बी है, बी का मतलब भाग था, ये देख सकते हैं। तो मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग ही होता है। ठीक है, और इससे पीछे क्या है हमारा? मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और किसके साथ में? 16 के साथ में। आप देखिए इक्वेशन आसान बन रही है, क्योंकि 16 जो वो 8 से कट जाएगा। अब काटते हैं, कैसे कटता है? देखिए 8 ही कम 8, 8 दूनी 16,
तो 2 से कट गया ये, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो अगर दो ऊपर क्या क्या बच रहा है, 2 गुना 5, 2 इंटू 5 बच रहा है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। 1 मिनट, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतनी इक्वेशन जो हमारी ये सॉल्व हो गई है। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, अब हमने क्या बोला था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि अब ऐड होगा फिर सब्सट्रैक्ट होगा, मतलब पहले जमा होगा फिर माइनस होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए इक्वेशन एक तो आपका 4 बच रहा है और एक आपका 5 बच रहा है और एक ये 10 बच रहा है, इस इक्वेशन को निकाल के जो है 10 बच रहा है। तो देखिए 4 जमा 10 माइनस 5, ये इक्वेशन बनेगी। तो देखिए ये इक्वेशन बनी है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये इक्वेशन बनी है, ये प्लस का साइन नहीं है, प्लस का साइन डी का मतलब था। ये इक्वेशन बनी है आपकी 4 प्लस 10 माइनस 5, क्या बनी है, 4 प्लस 10 माइनस 5। तो 4 10 और 4 कितने हो जाते हैं, प्लस करेंगे तो 14 हो जाते हैं, और 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 और 5 14 होते हैं, तो इसका इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो 9 कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप लोगों को समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी डिमांड थी तो मैंने ये वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए रीजनिंग की, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।